नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बारे में न्यूज़पेपर्स, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया में हमने बहुत कुछ पढ़ा होता है। मिनी एब्डोमिनोप्लास्टी, टमी टक, इसके अलग अलग नाम हैं और अलग अलग तरीके से इनको किया जाता है। टमी टक जो है ये एक यूज्ड टर्म है जो अमेरिका में काफ़ी कॉमनली इस्तेमाल की जाती है। इस ऑपरेशन को फॉर्मल तौर पे हम लोग एब्डोमिनोप्लास्टी कहते हैं। जो हमारा एब्डोमेन का जो नीचे का हिस्सा होता है उसमें स्किन लैक्सिटी, मस्कुलर लैक्सिटी और एक्सेसिव फैट डिपोजिशन, इन तीन प्रॉब्लम्स के साथ जो शरीर का जो पेट का नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा वो डी शेप हो जाता है या बेढब हो जाता है, उसको करेक्ट करने के ऑपरेशन को हम लोग एब्डोमिनोप्लास्टी बोलते हैं। एब्डोमिनोप्लास्टी दो हिस्सों से मिलके बनती है। लाइपोसक्शन, जिसमें हम लोग बहुत छोटे कैनुला के माध्यम से फैट को निकाल देते हैं, और उसके बाद जो एक्सेसिव स्किन होती है उसको भी निकालते हैं ऑपरेशन के द्वारा। जो मांसपेशियां हैं जो लूज़ हो गई हैं उनको टाइटन करते हैं प्लाइकेशन के माध्यम से, और जो फैट है उसको लाइपोसक्शन के माध्यम से हम निकालते हैं। अगर स्किन एक्स्ट्रा डिपेंडेंट है तो कितनी मात्रा में उसको निकालना है ये पहले असेस करते हैं। फैट कितना ज़्यादा है उसको हम कितना निकाल सकते हैं उसको असेस करते हैं, और मांसपेशियों में कोई कमज़ोरी है तो इसको भी ऑपरेशन के पहले असेस करके और पेशेंट के साथ उसके बारे में डिटेल्स में चर्चा की जाती है। एक ऑपरेशन और कई बार इस्तेमाल करते हैं हम शब्द, उसको बोलते हैं मिनी एब्डोमिनोप्लास्टी। मिनी एब्डोमिनोप्लास्टी का अर्थ ये होता है कि जो फॉर्मल एब्डोमिनोप्लास्टी होती है उसमें हमको नाभि के हिस्से को भी ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र करना होता है। इतनी ज़्यादा एक्सेसिव स्किन होती है कि जब हम उस स्किन को निकालते हैं तो वो जो निकालने का जो हमारा जो चीरा होता है वो नाभि के ऊपर निकल जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमको नाभि को नीचे की तरफ लाना पड़ता है और स्टिचेस जो हैं वो नीचे आते हैं। तो अगर हमको सिर्फ नाभि को ट्रांसपोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो ऐसे ऑपरेशन को हम मिनी एब्डोमिनोप्लास्टी बोलते हैं। इसमें हम सिर्फ नीचे के हिस्से में एक्सेसिव चमड़ी जो होती है उसको निकालते हैं लाइपोसक्शन के बाद। मिनी एब्डोमिनोप्लास्टी इंडियन स्किन टाइप में काफ़ी कारगर है। कई बार हमको अम्बलाइकस को या नाभि को शिफ्ट नहीं करना पड़ता, तो अगर वो शिफ्टिंग की आवश्यकता न हो तो उस ऑपरेशन को हम मिनी एब्डोमिनोप्लास्टी बोलते हैं। एब्डोमिनोप्लास्टी के लिए पेशेंट का प्री ऑपरेटिव असेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ मांसपेशियों की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगर हम मांसपेशियाँ जो कमज़ोर हैं हमारी, जिनको हम लोग कई बार अलग अलग किस्म से कुछ डिजीज़ के फॉर्म में भी हम देखते हैं कि डायवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई करके एक प्रॉब्लम होती है, किसी को वेंट्रल हर्निया की प्रॉब्लम होती है, तो ये सब क्लिनिकल असेसमेंट के माध्यम से और कई बार सोनोग्राफी की हेल्प लेते हुए हम इन चीज़ों को रूल आउट करते हैं या पता करते हैं। अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो पहले उन प्रॉब्लम्स को ठीक करना होता है और उसके बाद ही हम एब्डोमिनोप्लास्टी के ऑपरेशन के बारे में सोच सकते हैं। तो एब्डोमिनोप्लास्टी में जो लाइपोसक्शन हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके भी बहुत अलग अलग मेथड्स हैं। एक तो कन्वेंशनल लाइपोसक्शन है जिसमें हम एक वैक्यूम मशीन के साथ उसको जोड़ के और फैट को निकालते हैं। दूसरे लाइपोसक्शन में हम अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन टेक्निक बोलते हैं। तीसरा होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी से कई बार डर्मल बर्न्स देके उसमें जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें जो स्किन रिजुविनेशन होता है, वो स्किन ड्रेप जो होता है, रीड्रेपिंग जो होती है वो बेहतर होती है। इसके अलावा पावर लाइपोसक्शन भी होता है जिसमें हम एक मैकेनाइज्ड डिवाइस के साथ जो हमारे कैनुला होते हैं उनमें हम या तो आगे पीछे या सर्कुलर मूवमेंट्स में ऑगमेंटेशंस कर सकते हैं, तो इसमें एफर्ट थोड़ा सर्जन का कम हो जाता है। फाइनल रिजल्ट में पेशेंट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्लास्टिक सर्जन अपना मोडस डिसाइड करते हैं और अकॉर्डिंगली ये ऑपरेशंस किए जाते हैं। जब फैट निकल जाता है तब रियल असेसमेंट आता है कि एक्स्ट्रा स्किन कितनी है। उसी समय जो मांसपेशियां होती है उनमें कोई प्लाइकेशन अगर करना होता है या उनको टाइटनिंग करनी होती है तो उसको उसी समय किया जाता है, और एक आड़े चीरे के साथ वो चीरा भी जो है अंडरगारमेंट क्रीज में छुप जाता है। तो अम्बलाइकस को ट्रांसपोज करने की आवश्यकता है या नहीं है, इसके बारे में जो अनुभवी प्लास्टिक सर्जन होते हैं वो आपको पहले से ही बता के हम चलते हैं, और
एब्डोमिनोप्लास्टी होगी या मिनी एब्डोमिनोप्लास्टी होगी, इसकी जो डिस्कशन है वो ऑपरेशन के पहले डिसाइड हो जाती है। जब एब्डोमिनोप्लास्टी प्रोसीजर हो जाता है तो ये एक लंबा सर्जिकल प्रोसीजर होता है, ये करीब 4-4.5 घंटे का प्रोसीजर होता है। उसके बाद पेशेंट को एनेस्थीसिया से बाहर आने के बाद वार्ड में रुकना, कई बार 2 से 3 दिन तक हमको रोकने की आवश्यकता होती है। कभी कभी ड्रेन्स भी डालने पड़ते हैं, ड्रेन्स भी तीसरे, चौथे, 5वें दिन निकाले जाते हैं। तो ये एक मेजर ऑपरेशन है, इसको एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। 3 से 4 घंटे एनेस्थीसिया देने की रिस्क, ऑपरेशन की कुछ स्पेसिफिक रिस्क, इन सब चीज़ों को समझते हुए ही एब्डोमिनोप्लास्टी के बारे में हमने विचार करके ही निर्णय लेना चाहिए। एब्डोमिनोप्लास्टी के एक सीक्वल वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें एब्डोमिनोप्लास्टी से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस और कुछ एडवांटेजेस के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगली बार फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।